Good morning, students. Welcome you all in this mini garden. Today I am going to start the chapter 7, that is getting to know plants. Okay, as you can see here, different types of plants. आपको यहाँ बहुत सारे plants नज़र आ रहे होंगे. Okay, plants are all around us. हमारे चारों तरफ बहुत सारे plants हैं. Okay, some are very big. As you can see here, some are very big plants. Okay, here you can see ashok पेड़ and neem tree. दिख रहा है आपको यहाँ पर? And some are very small. यहाँ आपको एक small plants नज़र आ रहे होंगे. Okay, so plants are all around us. There are so many of them in different shapes and sizes. Plants are the primary producers on earth. They make food and oxygen for us, both of which are necessary for our survival. Human beings and animals depend upon plants for their food. Okay, so plants are very essential for our ecosystem. ठीक है, very essential part of our ecosystem. So let's go on a nature walk and learn how plants are different in their shapes and sizes, how we categorized them based on their shapes and sizes. Okay, हम इनके स्टैम्प के बेस पर इनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे. Okay, mainly plants can be grouped into 5 categories according to their size and types of the stem. ठीक है, उनके स्टैम का जो टाइप होता है, साइज़ होता है, उसके बेस पर हम प्लांट्स को मेनली 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ट्रीज, सेकंड शर्ब्स, थर्ड हर्ब्स, फोर्थ क्रीपर्स एंड फिफ्थ क्लाइंबर्स. ओके, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. ओके, सो लेट्स स्टडी फर्स्ट अबाउट द ट्रीज. फर्स्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रीज. ठीक है, यहाँ आपको एक ट्री नज़र आ रहा है. दिस इज़ द अशोका ट्री. ठीक है, ये अशोका ट्री है. दिस इज़ द लीव्स, ग्रीन लीव्स. दिस इज़ द स्टेम एंड रूट्स आर इनसाइड द सॉइल. ठीक है, आपको पता ही है जो ग्राउंड्स के नीचे आपकी रूट्स होती हैं, ये आपका स्टेम है. ओके, एंड दीज आर द ग्रीन लीव्स. ओके, तो अगर हम बात करते हैं ट्री के बारे में, तो आपको यहाँ दिख रहा है ट्री का ये है, क्या है, स्टेम. ओके, तो ये जो स्टेम होता है वो ट्री का कैसा होता है? दीज आर बिग प्लांट्स विद थिक हार्ड ब्राउन स्टेम विच इज़ कॉल्ड ट्रंक. ओके, जो ट्रीज का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है. दिख रहा है आपको? इसको टच करके अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कैसा है, हार्ड है. नीम का ट्री है या पीपल का, बेनियन ट्री जो होते हैं, उनको कभी आपने टच करके देखा होगा. इनके जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और एकदम कैसे होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं. दिख रहा है आपको इसके अंदर? ब्राउन कलर का स्टेम है इसका और बहुत ज़्यादा कैसा है, हार्ड है. ठीक है, तो ट्रीज़ के जो स्टेम्स हैं उनको हम ट्रंक भी कहते हैं. ओके, देयर स्टेम्स ब्रांच आउट एंड रूट्स अप गो डीप इनटू द सॉइल. ठीक है, इनके जो ब्रांचेस आउट हो जाती हैं इसके अंदर से. फॉर एग्जाम्पल गुआवा ट्री, पीपल ट्रीज एंड बेनियन ट्री. ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप इसमें देख सकते हैं. ट्रीज के एग्जाम्पल हैं. ट्रीज लाइक कोकोनट एंड डेट पाम डू नॉट हैव ब्रांचेस. ठीक है, इसमें भी कुछ क्या होते हैं, आपके एक्सेप्शंस होते हैं. जैसे कोकोनट का ट्री होता है, डेट पाम होता है, खजूर का जो पेड़ जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर क्या होती है, ब्रांचेज नहीं होती हैं. आपने देखा है ना, इसके अंदर स्टेम्स हैं, ब्रांचेज हो रही हैं इसमें. बट कोकोनट और जो पाम डेट होती है उनके अंदर ब्रांचेज नहीं होती हैं. ओके, सो दीज आर कॉल्ड द ट्रीज. आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी आपका नीम का पेड़ है. अभी बहुत थोड़ा छोटा है, ये पूरा बड़ा नहीं हुआ है, बट ये भी आपको दिख रहा है. इसकी जो स्टेम्स हैं, ब्रांचेज हो गई हैं इसके अंदर. यहाँ देखिए, ये ब्रांचेज निकली हैं इसमें से अलग अलग. ओके, और कैसा है, ये भी हार्ड है. ठीक है, और ब्राउन कलर का है. ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, जो भी ब्रांचेस निकलती हैं वो आपके ऊपर से निकलती हैं. दिख रही हैं आपको? यहाँ नीचे आपकी रूट है और ये जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसमें से ब्रांचेस निकलना आपकी क्या होती है, स्टार्ट होती है.
ठीक है। और इसकी जो स्टेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रंक भी कहते हैं। ट्रीज़ के जो स्टेम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रंक कहते हैं। और इनकी हाइट जो होती है, ट्रीज़ की जो हाइट होती है वो भी बहुत मीटर्स में होती है, काफ़ी बहुत बड़े ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये अशोका ट्री है, ये आपका नीम का पेड़ है, ठीक है, मीठा नीम जिसको आप कहते हैं ना, करी लीव्स होती हैं जिसके। एंड हियर यू कैन सी द नीम ट्री, वो आपका नीम का ट्री है, ओके। Now the second is shrubs. Here you can see the rose plants. Okay, तो रोज़ जो है आपकी किस में आती है, shrubs में आती है। दिख रहा है आपको, ये रोज़ प्लांट्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ये फ्रोन्स होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये इसकी लीव्स है, फ्लावर्स अभी इसमें नहीं आ रहे हैं, बट यू कैन सी द बर्ड। आप यहाँ पर ये इसकी बर्ड देख सकते हैं, ठीक है, एक बर्ड आ रही है अभी इसमें, इसका फ्लावर बन जाएगा थोड़े दिनों में, ओके। तो ये क्या है, इसकी ब्रांचेस हैं, और ये आप नीचे आपके इसमें क्या है, रूट है। तो इसके ब्रांचेस में, सॉरी इसके स्टेम में और ट्री के स्टेम में आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? यस, देखिए इसमें क्या है, ट्रीज़ की जो ब्रांचेस थी वो मैंने बताया था आपको थोड़ा ऊपर से जाकर स्टार्ट होती हैं, ब्रांच होना वो स्टार्ट होता है। बट इसमें क्या है, नीचे से निकलते ही आपका जो ये है ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। दिख रहा है आपको ये स्टेम, आपका रूट के पास से ही ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है ना। बहुत सारी इसके अंदर से ब्रांचेस निकली हुई हैं। इसका जो स्टेम होता है वो भी कैसा होता है, वुडी होता है, थोड़ा ब्राउन होता है, बट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता जितना आपका ट्री का स्टेम होता है, ओके। तो ये आपका देखिए है, बट इतना हार्ड नहीं है कि आप उसे इजीली तोड़ ना पाए। होता है, हार्ड होता है, वुडी होता है और ब्राउन भी होता है, बट थोड़ा ट्री के जितना हार्ड नहीं होता, ओके। और इसके अंदर से जो ब्रांचेस होती हैं वो आपके इसमें सरफेस ऑफ द सॉइल, ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल, तो नीचे से ही आपके उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप इसमें रोज़ का एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, और आपको वहाँ पर ये बेसिल प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बेसिल मीन्स क्या होती है, आपकी तुलसी जिसे आप कहते हैं, बेसिल प्लांट्स होते हैं वो, ये भी आपके किसके अंदर आती है, श्रब्स के अंदर आती है, ओके। और बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट्स होते हैं लाइक बोगनवेलिया, ये भी आपका किसमें आता है, श्रब्स के अंदर ही आता है, ओके। सो दीज आर द श्रब्स। नाउ द नेक्स्ट इज हर्ब्स। हर्ब्स आप यहाँ देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड हर्ब्स। जितनी भी ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स जो आप खाते हैं, लीव्स वेजिटेबल्स जो होती हैं, लाइक आपका कोरिएंडर, मिंट, फेनुग्रीक, स्पिनच, ये पालक, धनिया, मेथी, जो भी आप खाते हैं, ठीक है, ये होती है ना लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, वो आपकी सारी किसके अंदर आती है, आपके ये सब आपकी हर्ब्स के अंदर आती है, ठीक है। देखिए क्या होता है इनका स्टेम देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और कैसा होता है, ग्रीन होता है, दिख रहा है ना आपको ये स्टेम, यहाँ आप देख सकते हैं इजीली जो स्टेम है इसका कितना सॉफ्ट है, इसको आप इजीली अपने हाथ से इसको तोड़ सकते हैं, है ना। और कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। अभी तक जितने भी हमने स्टेम्स पढ़े थे वो कैसे पढ़े थे, ट्रीज़ के जो स्टेम्स होता है वो वुडी होता है, और श्रब्स का जो स्टेम्स होता है, श्रब्स और ट्रीज़ दोनों के स्टेम्स आपके वुडी होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। बट जो ये होती है, हर्ब्स होती है, इनका स्टेम क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, और बहुत ज़्यादा कैसा होता है आपका, सॉफ्ट होता है, ठीक है। जितनी भी आपके ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, आपकी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जो सारी आपकी इसके हर्ब्स के अंदर ही आती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं टमाटो प्लांट, दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिस इज टमाटो, ये आपका टमाटर का पेड़ है, ये भी आपका इसके स्टेम आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसा है, ग्रीन कलर का एकदम, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ये भी प्लांट्स। और इसके अंदर भी आपके किसके अंदर आता है, ये आपका हर्ब्स के अंदर आता है, ओके। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया स्टेम्स में, इनका जो स्टेम है वो कैसा है, ग्रीन है, बाकी ट्रीज़ का और श्रब्स का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, आपका ब्राउन कलर का होता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ओके। देखिए इनमें क्या होता है, दीज आर वीक स्टेम्ड प्लांट्स
and hence cannot grow erect without supports. दोनों में ही क्या होता है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. ये सीधे जिस तरह से आपने देखा है ट्रीज़ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आपके सीधे ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है उनके अंदर. शब्स में भी ऐसा ही होता है और हब्स में भी ऐसा ही होता है. ठीक है, ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं. बट क्लाइंबर्स और क्रीपर्स जो होते हैं वो आपकी बहुत ही ज़्यादा वीक स्टेम होता है उनका, तो वो आपके ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करते बिना सपोर्ट के. क्रीपर्स स्प्रेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द सॉइल. जो सॉइल के साथ साथ में हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, आपकी ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन एंड बिटर गॉर्ड. ठीक है, वाटरमेलन आप जानते ही हैं, तरबूजा होता है जिसको पम्पकिन होते हैं, बिटर गॉर्ड होता है आपका करेला. ठीक है, तो ये सारे ही आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं, क्रीपर के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइंबर्स की. क्लाइंबर्स क्या होते हैं, द अदर टाइप इज क्लाइंबर्स. दे टेक सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ ट्री फॉर क्लाइंबिंग. ठीक है, इनको किसी भी मतलब ग्रोथ करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किसी ऑब्जेक्ट की या किसी ट्री. ठीक है, उसके सहारे क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं. They simply twin in a spiral way around the support available to them. ठीक है, इनके आसपास जो भी इन्हें मिलता है उसी के चारों तरफ ये ट्विन होते जाते हैं और सपोर्ट से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं. आपने देखा होगा जितनी भी बेलें होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, उनको हम जब ऊपर की तरफ बांध देते हैं किसी रस्सी से या किसी थ्रेड से, तो वो उसी के ऊपर की तरफ बढ़कर, ठीक है, बढ़ती जाती हैं. ठीक है ना, तो ये क्या कहलाती हैं, आपकी क्लाइंबर्स कहलाती हैं. इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मनी प्लांट. मनी प्लांट सबके घरों में होता होगा. मनी प्लांट क्या होता है, आपका नीचे ही ग्रो करता रहेगा अगर आप इसे किसी चीज़ से ऊपर नहीं बांधोगे. जैसे ही आपने इसको किसी धागे से या थ्रेड से ऊपर बांध दिया तो वो उसी के चारों तरफ ग्रो करता जाता है. ओके, सो दीज आर द क्लाइंबर्स. देखिए यहाँ हियर यू कैन सी मनी प्लांट. ये मनी प्लांट्स का पेड़ है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दिख रही है आपको, ये जो लीव्स हैं ये आपके देखिए ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमने इसको एक थ्रेड से बांध दिया है. दिख रहा है आपको एक थ्रेड यहाँ पर, उसे बांध दिया और ये ऊपर की तरफ उसी से ग्रो करता जा रहा है. अगर हम इसे ऊपर की तरफ नहीं बांधेंगे तो आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है, ये देखिए ये ऐसे नीचे की तरफ ही बढ़ता रहता है. दिख रही है ना आपको ये ब्रांचेस. इन ब्रांचेस को हमने बांधा नहीं है अभी, तो ये आपके नीचे हॉरिजॉन्टली बढ़ रही हैं. और अगर हम इन्हें इस तरीके से ऊपर यहाँ लगा देंगे तो ये भी आपका इसी के ऊपर बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो ये आपका जो मनी प्लांट है वो किस में आता है, आपका क्लाइंबर्स के अंदर आता है. मीन्स जिसको ऊपर चढ़ने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है. ओके, सो दिस इज़ अ मनी प्लांट. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. आपको सब समझ में आ गया है कि किस तरीके से स्टैम्प के बेसिस पर, है ना, उनकी हाइट और उनके कलर के बेस पर हमने इनको कैटेगराइज किया था ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के अंदर. ठीक है, आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो. आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. ठीक है, आपके भी घरों के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे होंगे, बहुत सारे ट्रीज़ होंगे, तो जाकर उन्हें देखिए, उनके स्टैम्प को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली, तो आपको उनके अंदर डिफरेंस समझ में आ जाएगा. ठीक है, और अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं सभी टाइप्स के. ठीक है, 5 ट्रीज़ के एग्जाम्पल, 5 क्लाइंबर्स के, 5 क्रीपर्स के, इसी तरीके से शर्ब्स और हर्ब्स के आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर थ्रू योर बुक. ठीक है, आपकी बुक से मैं इस चैप्टर को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, टिल देन एन्जॉय योर डे एंड गुड बाय.